कल बताया था ना, मैं चार प्यार, जहाँ जहाँ कोई ब्रह्म होता है ना, वहाँ चार प्रकार की ख्याति मानी जाती है। ख्याति शब्द का अर्थ है प्रतीति अथवा कथन। जी। ख्याति का मतलब है प्रतीति अथवा कथन। भान जिसको कहते हैं, भान हिंदी में भान में कह देते हैं। प्रतीति अथवा कथन है ख्याति शब्द का अर्थ। तो कहते हैं जहाँ जहाँ ब्रह्म होता है ना, वहाँ चार प्रकार की प्रतीति होती है। असत प्रतीति कोई मानता है, कोई आत्म प्रतीति मानता है, कोई ख्याति मानता है, कोई अन्यथा मानता है, कोई अख्याति मानता है। तो बड़ा मानो पहले थोड़ा धर्म बारे में बता दीजिए। चार प्रकार की मतलब बताया था ना, जहाँ जहाँ भी ब्रह्म होता है ना, वहाँ चार प्रकार के मत हैं। ये मत हैं चार प्रकार के। एक जैसे कल भी बताया था कि जो शून्यवादी न्याय वाले हैं, माध्यक शून्यवादी हैं, माध्यक शून्यवादी माते हैं उनका, वो मानते हैं असत। ऑलरेडी पर बताए थोड़े विशद जगह मैंने जाना था। ब्रह्म तो वैसे तो एक ही है, भ्रांति तो, पर पीछे बताए थे ना, आगे आ ही जाने इसमें अलग अलग हो, उसको फिर जहाँ ज़्यादा बोलने से केवल भ्रांति की बात अब ब्रह्म की समझो। भाई जहाँ जहाँ ब्रह्म होता है ना, वहाँ चार मत माने जाते हैं अलग अलग शास्त्रकारों के। पांचवा मत जो है वो सिद्धांति का है। चार ख्याति कल बताई थी ना, पहली है असत ख्याति, दूसरी है आत्म ख्याति, तीसरी है अन्यथा ख्याति, चौथी है अख्याति, और पांचवी इन चारों को खंडन करके पांचवी सिद्धांति कौन सी ख्याति मानता है? अनिर्वचनीय ख्याति। सिद्धांति इन चारों का खंडन करके अपनी अख्याति कहेगा कौन सी? उसका नाम है अनिर्वचनीय ख्याति। ख्याति का मतलब मैंने कह दिया प्रतीति और कथन। प्रीति अथवा कथन। तो सिद्धांति जो कहते हैं ना, वो कहते हैं जैसे रज्जू में सर्प भास रहा है ना, तो उसको क्या मानते हैं? वो अनिर्वचनीय मानते हैं। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसको आप ना सत्य कह सकते हो ना असत्य कह सकते हो। यदि उसको असत्य कह दें सर्प को तो भासना नहीं चाहिए, तो यदि सत्य कह देते हैं तो उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्प की निवृत्ति नहीं ना होनी चाहिए। यदि सच्चा होता तो निवृत्त ना होता, निवृत्त हो जाता है, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते। तो यदि कहते असत्य, असत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में हुआ ही नहीं, तो यदि नहीं है तो फिर प्रतीति कैसे हो रही है? इसलिए उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, तो फिर क्या कहेंगे? सत्य असत्य दोनों में उसमें नहीं हो सकते ना। कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती कि आधी झूठी आधी सच्ची, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो सिद्धांति उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। वचनीय कहते जिसको कहा जाए, अनर कहते जिसको ना कहा जाए। इसलिए वो सिद्धांति जहाँ जहाँ ब्रह्म होता वहाँ पर अनिर्वचनीय ख्याति मानते, अनिर्वचनीय प्रतीति मानते हैं। ख्याति ही विशेष है ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए ना। कहीं भी ब्रह्म की व्याख्या, जहाँ ब्रह्म को समझने के लिए व्याख्या करनी तो दूसरी बात है, समझने के लिए अपने लिए अपना जो आत्मिक चिंतन है उसके लिए ये ख्याति समझनी अत्यंत ज़रूरी है। जो ख्याति को समझ जाएगा वो अपने अंदर का उसका भ्रम जो उसकी निवृत्ति करने में उसको जुक्ति मिल जाएगी। वरिंदर सिंह हाँ जी, मांडी वाले हो जी महाराज जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा ये विचार सागर में ख्याति ही रीढ़ की हड्डी है जो आज शुरू हो रही है। अच्छा महाराज जी। जो ख्याति समझ जाएगा मानो उसका विचार सागर लग गया। जी महाराज। जहाँ जहाँ में भ्रम होता है ना, यहाँ जहाँ में भ्रम होता है वहाँ ये चार प्रकार की ख्याति मानते हैं अलग अलग शास्त्रों वाले। और पांचवी ख्याति जो सिद्धांतियों की है, वेदांतियों की, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय ख्याति। पहले इन चार को समझें तो पांचवी फिर समझ में आएगी। कल आप आए नहीं, कल इसका चार का पीछे जो नाम है, नाम तो बता दिया। ये हम सुन लेंगे महाराज इसको। हाँ, और सबसे पहली है असत ख्याति, उसको अब कहने लगे हैं। तहाँ शून्यवादी का यह अभिप्राय है। असत ख्याति कौन मानता है? शून्यवादी।
शून्यवादी है ना, दो न्याय? दो है ना, क्षणिक विज्ञानवादी, शून्यवादी, नैयायिक। जी जो शून्यवादी नैयायिक हैं वो मानते हैं असत ख्याति। ख्याति के शब्द का अर्थ होता है प्रतीति या कथन। जी ख्याति शब्द का अर्थ क्या है? प्रतीति अथवा कथन। तो असत कथन भावो कहते हैं कि जो रज्जु में सर्प है ना, वो वहाँ पर असत मानते हैं उसको, कहते हो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। वो मानते हैं भी यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, असत ख्याति मानते हैं। असत कथन, असत प्रतीति मानते हैं वो सर्प की, वही बता रहे हैं। उनका क्या अभिप्राय है? जेवरी देश में सर्प अत्यंत असत है। वो कहते हैं कि रज्जू में जो सर्प दिख रहा अत्यंत असत है, कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसे अन्य देश में भी अत्यंत असत है। वो कहते हैं जैसे यहाँ पर नहीं ना, रस्सी में और भी कहीं नहीं है सर्प, वो मानते हैं। ये रज्जू में नहीं है तो और भी कहीं नहीं, कहते यहाँ जैसे यहाँ असत है ना, ऐसे सर्प और भी कहीं असत है ही नहीं। ऐसे अत्यंत असत सर्प की जेवरी देश में प्रतीति हो गई है। वो कहते हैं जो असत सर्प है ना, जो कहीं नहीं, ना यहाँ है ना और कहीं है, उस असत सर्प की ही जहाँ प्रतीति होती है। यहाँ को असत ख्याति कहे हैं। तो असत की प्रतीति, असत भाव जो हुआ नहीं, तो सर्प यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, तो उसकी ख्याति का भाव प्रतीति जो हो रही असत है। अत्यंत असत सर्प की ख्याति कही है भान और कथन। भान का अर्थ प्रतीति होता है, भान कहो या कथन कहो, प्रतीति कहो। नीचे लिखते हैं टिप्पणी, असत ख्याति का विशेष कथन और खंडन वृत्ति रत्नावली के 10वें रत्न में किया है और वृत्ति प्रभाकर के सप्त प्रकाश में किया है। तो देख लो, इसके लिए वृत्ति रत्नावली पढ़नी पड़ेगी और वृत्ति प्रभाकर भी पढ़ना पड़ेगा यदि किसी ने विशेष इसके लिए असत ख्याति के लिए पढ़ना। तो पहले विचार सागर, फिर तत्वानुसंधान, फिर वृत्ति प्रभाकर, तीसरे नंबर पर आता है वो। तो जिसको कहते ज़्यादा इसकी विस्तार से जानने की इच्छा हो वो वृत्ति प्रभाकर पढ़े। तो वृत्ति रत्नावली तो इसके अंत में दी है, इसी के अंत में दी है वृत्ति रत्नावली। ये तो होगी असत ख्याति जो शून्यवादी मानते हैं, नैयायिक। और उसके बाद आ गई है आत्मख्याति। ये कौन मानते हैं? जो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हैं। विज्ञान कहते हैं बुद्धि को। जो आत्म कहा ना, आत्मा में वो किसको कहते हैं? बुद्धि को। वो कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, बुद्धि में ही सर्प है, बुद्धि ही सर्प रूप में दिखती है। बुद्धि एक क्षण में रहती है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है। ये उनका मत है। विज्ञानवादी का यह अभिप्राय है, जेवरी देश में तथा अन्य देश में बुद्धि के बाहर कहूँ सर्प है नहीं। वो कहते हैं बुद्धि से बिना और कोई सर्प है ही नहीं, कहीं बुद्धि में ही सर्प है। यहाँ है भले और कहीं है, भले सर्प जेवरी में है भले और कहीं, बुद्धि के बिना सर्प है नहीं। सारे पदार्थ बुद्धि से भिन्न नहीं, किंतु सर्व पदार्थन के आकार को बुद्धि ही धारे है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ कट रही। कोई चक्कर है ना, ये कितना जाएगा, ये लाओ इसमें है दूसरा, और क्या आ ही नहीं रहा ना। आत्मख्याति लगाओ उसको। हाँ जी, क्या हमारा आत्मख्याति दोबारा बता दीजिए, वहाँ अभी नहीं कट गई। आत्मा का आत्मा मानते हैं जो क्षणिक विज्ञानवादी है ना, वो बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। उनके मत में बिना बुद्धि के और कुछ है ही नहीं। रेंज कट गई। ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ। जी बोलो। ਹੁਣ हॉटस्पॉट लिया ही वाईफाई चालू किया है। जी ਹੁਣ आ रही है। जी जी हाँ। मारे जो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध है ना,
वो बुद्धि में ही सारा संसार, बुद्धि ही मानते हैं, बुद्धि ही सारे संसार का आकार धारण कर लेती है और कुछ मानते ही नहीं हैं। वो आत्मा में बुद्धि को ही मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि बुद्धि एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, फिर दूसरे क्षण में और बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है। इसलिए उनको क्षण का विज्ञानवादी मानते हैं। क्षण का अर्थ है एक क्षण में, और विज्ञान का अर्थ है बुद्धि अथवा आत्मा। तो वो जो लोग हैं ना, वो आत्मख्याति मानते हैं। भाव बुद्धि की ही सर्वरूप में प्रतीति, ख्याति का अर्थ मैंने बता दिया आपको, भान अथवा प्रतीति अथवा कथन। तो आत्मा का अर्थ हुआ बुद्धि। तो कहते हैं जेवरी देश में हो अथवा अन्य देश में हो, बुद्धि ही सर्प के आकार को धारण करती है और सर्प कहीं है ही नहीं। जहाँ और भी जितने पदार्थ हैं ना, कहीं भी दिखते हैं संसार में, सब बुद्धि ही धारण करती है, सब आकार। सो बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है, क्षण क्षण में नाश और उत्पत्ति को प्राप्त होवे है। जो विज्ञान सोई सर्वरूप प्रतीत होवे है। समझ आ गई ना महाराज? जी। बुद्धि ही सभी पदार्थों के आकार को धारण करती है, और बुद्धि जो है क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, क्षण क्षण में नष्ट होती है। आत्मा कहिए क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि। आ गया ना अर्थ? आत्मा का अर्थ क्या हुआ? क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि। ता का सर्प रूप में ख्याति कहिए भान और कथन। समझ गए? ऐसा वो मानते हैं कि बुद्धि ही सर्प रूप में प्रतीत मानो अथवा उसका कथन मानो। इसकी टिप्पणी में नीचे है, पढ़ लो। आत्मख्याति का विशेष कथन पूर्वक खंडन वृत्ति रत्नावली के एकादश रत्न में तथा वृत्ति प्रभाकर के सप्तम प्रकाश में किया है। जब जाएंगे ना वृत्ति प्रभाकर पे पहुंचेंगे तब वहाँ पता चलेगा। पढ़ना तो है अपने को, वृत्ति प्रभाकर छोड़ना थोड़ी है। इसके बाद तत्वानुसंधान, उसके बाद वृत्ति प्रभाकर। वरिंदर सिंह ये सब बोलो। यहाँ तो केवल महाराज जी उनके मत का वर्णन किया ना, विशेष रूप से नहीं ना बता दिया है उदाहरण देकर। हाँ, नहीं अभी और भी आगे सिद्धांती बताएगा, इसको अच्छी तरह खंडन करेगा न केले का। ठीक है महाराज। ये दो जो आपने पीछे वाला बताया, जो असत ख्याति है, हाँ, शून्यवादी जो मानते हैं, वो किसी में एक क्षण में भी नहीं मानते, किसी में भी नहीं मानते। नहीं, वो क्षणिक विज्ञानवादी, वो क्षणिक विज्ञानवादी नहीं है, वो असतवादी है, वो शून्य है। वो कहते हैं ब्रह्म को वे शून्य मानते हैं, आत्मा को जब ब्रह्म को वे शून्य मानते हैं। तो जब शून्य है तो शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं भी सर्प ना रज्जु देश में है, ना अन्य देश में, कहीं सर्प है ही नहीं। असत सर्प, वो कहते हैं असत सर्प की जहाँ पर प्रतीति हो रही है रज्जु में, जो सर्प अत्यंत मतलब नाश है, तीनों काल में जो सर्प है ही नहीं, उसकी जहाँ प्रतीति होती है वो मानते हैं। हाँ, इसने कर दिया ना ये, देखो आत्मख्याति वाला कहता कि नहीं, ये कहता है बुद्धि सर्प रूप में भास्त होती, तो उनका अपने आप खंडन हो गया। अब तीसरा आ गया, वो भी नैयायिक, जो वैसे हमारे उनका थोड़ा मत पढ़ना चाहिए, वो कैसे इस चीज़ को मानते हैं। वो तो फिर न्याय में जाओ तभी बात नहीं कि फिर न्याय में जाना पड़ेगा। वो तो न्याय पढ़ने से पता चलेगा। ये एक प्राचीन न्यायिक हैं कि 90 नैयायिक नवीन जी। अब ये वाला जो माता आ रहा ना, प्राचीन नैयायिक आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले तो दोनों न्याय वाले ही है ना। तो यहाँ पर न्याय का जो कह रहे हैं, इसका मतलब प्राचीन नैयायिक का और वैशेषिक का यह अभिप्राय है। दो शास्त्र वाले, प्राचीन नैयायिक और वैशेषिक शास्त्र वाले क्या मानते हैं? बम्बी आदि के स्थान में साचा सर्प है। बम्बी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वर्मी आदि जो है ना, जहाँ जहाँ यानी सर्प रहता है, उसकी बिल है, खुड है या वर्मी है, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो सर्प है वो सच्चा है वहाँ सर्प। ताकू नेत्र देश से देखे हैं और नेत्र से दोष है, ताकि बल से सन्मुख प्रतीत होवे है। वो कहते हैं जो सर्प हमने वहाँ देखा है ना, वर्मी में नेत्र से देखा है, या कहीं बिल में बैठा हुआ देखा है, या कहीं और स्थान में देखा है, वही सर्प जो है ना नेत्र में दोष लिए जहाँ जेवरी में दिखता है। वो कहते हैं जो सर्प वहाँ देखा ना हमने, वो नेत्र के दोष करके जहाँ दिख रहा है रस्सी में, सर्प सच्चा है, देखा हमने और कहीं है, लेकिन हमारे नेत्र में दोष लिए जहाँ रज्जु में दिख रहा, वो कहते हैं।
यद्यपि साचा सर्प और नेत्र के मध्य भीतादिक अंतराय है, तथापि दोष सहित नेत्रतंत्राय सहित भी सर्प देखे है। कोई शंका करता है कि सर्प तो बैठा है मानो 2 किलोमीटर दूर वर्मी में, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक मानो बीच में कितने पर्दे आते, घर है, दीवार है, कई कुछ है ना, वहाँ बैठा सर्प जहाँ कैसे दिख रहा है, किसी ने शंका किया। तो वो कहते हैं भी भले मानते हैं कि बीच में दीवार है, घर है, बहुत कुछ है, सर्प वहाँ बैठा है, फिर भी कहते हैं नेत्र में दोष इसलिए जहाँ दिख रहा है सर्प वही यहाँ दिख रहा है। वो कहते हैं जो वहाँ बैठा है ना सर्प वही यहाँ दिख रहा है, भले बीच में कितना भी पर्दा हो तब भी कहते वही दिख रहा है। तो कोई शंका करे दोष तय सामर्थ्य घटे है बदे नहीं। कोई शंका किसी ने की भी नेत्र में दोष आ गया तो और ज़्यादा उसकी नज़र कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आपके नेत्र में मानो मोतिया आ गया तो नज़र घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। आप कहते हैं दोष आ गया तो और ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ बैठा जहाँ दिख रहा है। कोई कहेगा ना कि नेत्र में दोष हो तो और कम होना चाहिए, आप कहते बढ़ गया, बीच में दीवार है, घर है, तब भी वहाँ बैठा सर्प जहाँ दिख रहा है। जैसे तो उसके लिए एक आदमी दृष्टांत दे रहा है, जैसे जठराग्नि में पाचन सामर्थ्य वात पित्त कफ दोष से घटे हैं। मानो किसी के पेट में वात पित्त कफ कोई भी दोष हो जाता है तो उसकी भूख कम हो जाती है कि नहीं। तो मानो उसके पेट में दोष आ गया तो उसकी खाने की समर्थ कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई ना। इसी प्रकार नेत्र में दोष आ गया तो घटनी चाहिए, आप कहते बढ़ गई है। तैसे नेत्र में भी तिमरादि, तिम्र कहते हैं थोड़ा अंधकार, थोड़ा अंधेरा, तिमरादि दोष ने सामर्थ्य घटी चाहिए। और बम्बी आदि स्थान में स्थित सर्प का दोष सहित नेत्र से ज्ञान कहया। फिर भी आप कह रहे वहाँ बैठा जहाँ दिख रहा है। तो तहाँ शुद्ध नेत्र से तो परदेश में स्थित का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं और दोष सहित होवे है। कहते जो जिसके नेत्र सही हैं उसको तो वहाँ बैठा जहाँ दिखता नहीं है, जिसके नेत्र में दोष उसको वहाँ बैठा जहाँ दिख रहा है। यहाँ ते दोष तय नेत्र का सामर्थ्य अधिक होवे है, जय मानने में कोई दृष्टांत नहीं। कहते कोई दृष्टांत नहीं है कि दोष आ गया नेत्र में तो समर्थ बढ़ जाएगा, घटता है, बढ़ता थोड़ी है। सो शंका बने नहीं काहे थे किसको पित्त दोष से ऐसा रोग होवे जो चतुर्गुण भोजन किए थे भी प्राप्त होवे नहीं, तृप्ति होवे नहीं। कोई ऐसे आदमी होते हैं ना जिसके पेट में कहते हैं कोई ऐसा रोग होता है जहाँ पहले वो 4 रोटी खाता था अब 40 खाता है। होते ना कई लोग, उसके पेट में कोई बीमारी होती है ना इसलिए तो 20 रोटी खा रहा वो। हम 4 खाते हैं, 20 खा के भी उसको लगता है कुछ नहीं हुआ अभी और 2 20। तो ये कह रहे हैं भी उसको भी रोग ही हुआ था, उसके पेट में पित्त है, गर्मी है ज़्यादा, तो अब वो 4 गुना भोजन कर रहा तब भी वो तृप्त नहीं हो रहा। तो कहते ये दृष्टांत है कि नहीं, ये उसके पेट में दोष था तब भी उसकी समर्थ खाने की घटी थोड़ा बढ़ गई है। जैसे पित्त दोष ने जठराग्नि में पाचन सामर्थ्य बधे है, तैसे नेत्र से भी तिमरादिक दोष से परदेश में स्थित सर्प के प्रत्यक्ष करने का समर्थ बधे है। यह दृष्टांत दे दिया उसने कि जैसे उसकी भूख बढ़ गई है ऐसे इसकी नेत्र की ज्योति भी बढ़ गई है। इस रीति से बम्बी आदिक देश में स्थित सर्प का अन्यथा कहिए और प्रकार से सन्मुख जेवरी देश में जो ख्याति कहिए भान और कथन सो अन्यथा ख्याति कहिए है। अब देखो टिप्पणी जो है बल्मीक जहाँ को कोई देश में राफड़ा भी कहते हैं, बल्मीक मतलब वही वर्मी, या किसी देश में कहते उसको राफड़ा भी कहते हैं, राफड़ा। यह प्राचीन मत है जो न्यायिक कहा था ना मैंने, यह प्राचीन मत है। या मत में अन्य देश से स्थित वस्तु की अन्य देश में प्रतीति ही भ्रांति कहिए है। जो प्राचीन न्यायिक है ना वो क्या कहते हैं कि वस्तु कहीं किसी देश में पड़ी है और दिख कहीं रही है, इसका नाम ही भ्रांति है, वो कहते हैं। इसी को ही ब्रह्म मानते हैं वो। कोई देश कोई वस्तु कहीं पड़ी हो तो दिख कहीं रही, इसकी उसी को भ्रांति मानते हैं। अर्थाध्यास किंवा ज्ञानाध्यास भ्रांति नहीं है।
यह चिंतामणि नामक ग्रंथ के कर्ता नवीन न्यायिक का मत है। कौन सा? वो ऊपर आगे आएगा, अभी तो वो तो आगे आएगा, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। चिंतामणि कार एक न्यायिक है, उसने ग्रंथ लिखा है चिंतामणि। ये उसका भी मत दिखा रहे हैं। न्यायिक ही आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। ये जो अभी मत दिखाया ना यहाँ तक, अन्यथा ख्याति वाला, ये है प्राचीन न्यायिक वाला। अब ये है नवीन न्यायिक चिंतामणिकार। चिंतामणिकार का यह मत है, जो दोष सहित नेत्र तय बम्बी में स्थित सर्प का ज्ञान होवे तो बीज के और पदार्थ का ज्ञान भी हुआ चाहिए। चिंतामणिकार कहते हैं भी यदि वहाँ 1-2 किलोमीटर दूर बैठा बर्मी में सर्प दिख रहा है तो बीच में जितने घर हैं वही तो दिखने चाहिए, वो क्यों नहीं दिखते थे? वो कहता वही तो दिखना चाहिए, जब सर्प वहाँ दिख रहा थे वो बीच वाले पदार्थ भी सब दिखना चाहिए। यहाँ ते परदेश में स्थित वस्तु का नेत्र से ज्ञान होवे नहीं, इसलिए जब बीच वाले घर आदि जो भी खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, घर खड़ा, जब वो नहीं दिखता तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि जो और देश में कहीं वस्तु पड़ी उसका जहाँ पर ज्ञान नहीं हो सकता दोष वाले नेत्रों से। किंतु दोष सहित नेत्र तय जेवरी का निज रूप में भान होवे नहीं, स्वरूप रूप में भान होवे है। तात्पर्य क्या हुआ कि नेत्र में दोष था, इसलिए जो रस्सी थी ना, रस्सी वो रस्सी रूप में नहीं दिखी तो वो क्या है, सर्प रूप में दिखने लगी। ये चिंतामणिकार कहते हैं। जानते जेवरी का ही अन्यथा कहिए और प्रकार तय सर्प रूप में जो ख्याति कहिए भान, और कथन सो अन्यथा ख्याति कहिए है। ये सभी ख्याति आप लोगों ने याद कर लेनी अच्छी तरह, मैंने बोला था ना आपको, अर्थ के सहित और दृष्टांत के सहित। फिर माधव क्या कहिए भ्रम, ऐसा बोलो कहीं, फिर इसकी व्याख्या करो, फिर पता चले लोगों को क्या भ्रम किसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ भ्रम होता है, और उस भ्रम को शास्त्रकार कैसा कैसा मानते हैं और वास्तव में क्या है। अब ये बताएंगे ना बाद में वास्तव में वहाँ है क्या। ये तो हो गई अन्यथा ख्याति तीसरी, और चौथी है अख्याति। मानो इन्होंने चिंतामणिकार ने दोनों को काट दिया जो न्याय। टिप्पणी महाराज जी लगा देते। हाँ, ये कहा था कि ये नवीन जो चिंतामणिकार उसका मत है, या में अन्य वस्तु की अन्य रूप से प्रतीति रूप ज्ञानाध्यास को ही भ्रांति कहते हैं। ज्ञानाध्यास का मतलब समझ आई, एक अर्थाध्यास और दूसरा ज्ञानाध्यास। अर्थ कहते हैं विषय को, जैसे सर्प वो है अर्थ, उसका अध्यास बा भ्रांति। वो तो अर्थ को मानते थे ना, 2-3 जो है, और चिंतामणिकार किसको मानता है, सर्प के ज्ञान को। जो ज्ञान हुआ ना सर्प का, जो रस्सी का सर्प रूप में ज्ञान हुआ न, जो उसको ही भ्रांति मानते हैं चिंतामणिकार। वो मानते हैं सर्प को, ये मानते हैं जो उसका ज्ञान है उसको भ्रांति मानते हैं नवीन न्यायिक। या अन्यथा ख्याति का विशेष कथन और खंडन वृत्ति रत्नावली के 12 रत्न विषय और वृत्ति पर भाकर के सप्तम प्रकाश विषय किया है। यानी जो एक ख्याति है ना, सभी ख्यातियों का वहाँ पर ही पता चलेगा आपको वृत्ति पर भाकर में। वृत्ति पर भाकर पहले पढ़ाया जाता था टकसाल में संत गुरबचन सिंह जी के समय, और संत मोहन सिंह जी भी पढ़ाते रहे वृत्ति पर भाकर, तत्वानुसंधान, मोक्ष पंथ प्रकाश, या अभी जैसे वो है भगवान सिंह वो पढ़ा रहे हैं, भंडरा वाले वो पढ़ा रहे हैं, और कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तपा जी, और कोई नहीं पढ़ा पाएगा, कोई भी नहीं। मैं 4 सागर तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत लगा देगा, लेकिन उसके आगे नहीं कोई जाएगा। चलो जी, ये हो गया। अब आ गई अख्याति और उक्त 3 ख्याति का खंडन। जो 3 पीछे आ गई ना, उसका ये खंडन कर देगा। और अख्यातिवादी का यह अभिप्राय है, जो असत्य की प्रतीति होवे तो बंध्या पुत्र और सत्संग की प्रतीति हुई चाहिए जाते असत्य ख्याति असंगत है। पहले उसने असत्य ख्याति का खंडन किया। असत्य ख्याति वाले ने क्या कहा था कि सर्प यहाँ भी नहीं है, सर्प कहीं भी नहीं है। ऐसे असत्य सर्प का जहाँ पर भान हो रहा है, कहा था ना उसने। इसने खंडन ये किया कि यदि असत्य सर्प का, जहाँ असत्य किसी वस्तु का अन्य जगह भान होता है,
तो बंध्या पुत्र का भी होना चाहिए। बंध्या का पुत्र है तो नहीं, लेकिन होना चाहिए ना। असत्य है फिर भी होना चाहिए आपके हिसाब से, तो होता नहीं है। दूसरा ससे खरगोश के सींग है नहीं है ना, लेकिन कहते प्रतीत होना चाहिए। जहाँ जो सर्प वहाँ नहीं है तो जहाँ प्रतीत हो रहा तो खरगोश के भी सींग होने चाहिए, प्रतीत नहीं हो रहे ना। जी इसलिए कहते हैं असत्य ख्याति खंडन कर दिया। ये आपकी असत्य ख्याति जो है वो गलत है, सही नहीं, असंगत है। दूसरा कौन था? आत्मख्याति वाला क्षणिक विज्ञानवादी। क्षणिक विज्ञान का ही आकार सर्पाधिक होवे तो क्षण मात्र से अधिक काल स्थिर प्रतीति नहीं हुई चाहिए, जाते आत्मख्याति असंगत है। ये खंडन कर रहे हैं आत्मख्याति वालों का, क्षणिक विज्ञानवादियों का। वो कहते हैं, प्रभाकर वाले, हाँ जी, ये सांख्य और प्रभाकर वाले। हाँ, ये कह रहे हैं भी यदि आप कह रहे हो कि बुद्धि ही सब आकार को धारण करती है और बुद्धि भी क्षण मात्र है, एक क्षण में पैदा होती दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, तो कहते फिर जो सर्प है वो तो 1 घंटा भी दिख सकता है, 2 घंटे भी दिख सकता है। या ये संसार के जितने पदार्थ हैं ये थोड़ी है कि एक क्षण में दिखते हैं दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ये तो 50 साल 100 साल दिखते रहते हैं। तो यदि आपकी बात माने तो ये भी क्षण में नष्ट हो जाने चाहिए, होते नहीं है। इसलिए आपकी ख्याति भी असंगत है, सही नहीं है। 2 का खंडन कर दिया। और तीसरी आ गई अन्यथा ख्याति, जो प्राचीन न्याय की है। अन्यथा ख्याति की प्रथम रीति तो चिंतामणि के मत में दूसरी ही है। पहले तो चिंतामणिकार ने उसको खंडन कर दिया था। तो ऐसे चिंतामणि की रीति से भी अन्यथा ख्याति मत असंगत है। कहते हैं चिंतामणिकार ने तो उनका खंडन किया, हम उसका भी खंडन करते हैं। काहें थे ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होवे है, ज्ञेय रज्जु है सर्प का ज्ञान, यह कहना अत्यंत विरुद्ध है। चिंतामणिकार ने माना क्या था कि वहाँ पर अर्थाध्यास नहीं है, ज्ञानाध्यास है, यानी सर्प का ज्ञान। वो इसको भ्रांति मानी उन्होंने, अन्यथा ख्याति मानी। तो ये कह रहे हैं भी जो उसका मत है, हम बता रहे हैं भी जो ज्ञेय यानी जो ज्ञेय मतलब रज्जु है ना, उसका सर्प रूप में ज्ञान है, ये कहना ही विरुद्ध है। सर्प का तो सर्प रूप में ज्ञान होगा, रस्सी का रस्सी में होगा। कहते हैं चिंतामणिकार का ये कहना ही गलत है, फिर रस्सी का ज्ञान सर्प रूप में हो गया, ये भी गलत है। याते यह रीति माननी योग्य है। यहाँ पर मानना क्या चाहिए? जहाँ रज्जु में सर्प भ्रम है तहाँ रज्जु से नेत्र का अपनी वृत्ति द्वारा संबंध होए के रज्जु का इदम रूप तय सामान्य ज्ञान होवे है और सर्प की स्मृति होवे है, यह सर्प है। अब ये ख्याति वाला पता क्या कह रहा है? कहता मानना क्या चाहिए कि जहाँ रज्जु पड़ी थी ना रस्सी, हमारी नेत्र की वृत्ति निकली और वहाँ पहुँची रज्जु के पास, तो रज्जु का वहाँ ज्ञान क्या हुआ? यहाँ कुछ पड़ा है। जब हमारी वृत्ति वहाँ गई तो रज्जु रूप में तो ज्ञान हुआ नहीं, तो ऐसा हुआ कि जहाँ कुछ पड़ा है, इदम ऐसा ज्ञान हुआ। इदम का मतलब यह कुछ पड़ा है, ऐसा ज्ञान हुआ। जब इदम ऐसा ज्ञान हुआ यहाँ कुछ पड़ा है, तो पहले जो सर्प देखा था ना उसकी याद आ गई। सर्प जो पहले देखा था 2-4 महीने दिमाग में बैठा था ना संस्कार, तो जब यहाँ पता चला कि जहाँ कुछ पड़ा है तो सर्प की स्मृति आ गई, तो कहता ये सर्प है। वो कहता यहाँ पर ऐसा हुआ है भाई, जो रज्जु पड़ी थी उसका एकदम रूप से ज्ञान हुआ भाई यहाँ कुछ है। उसी समय सर्प की याद आ गई, तो सर्प की भ्रांति हो गई। यहाँ पर 2 ज्ञान हैं। एक तो यह है अंश, तो रज्जु का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह है ऐसा हो ना, यह है। यह क्या है? रज्जु का सामान्य प्रत्यक्ष है, विशेष रूप से नहीं, यहाँ कुछ है, यह है। एक ये ज्ञान हुआ, यह है। सर्प है, ऐसे सर्प का स्मृति रूप ज्ञान। 2 ज्ञान हो गए ना, एक तो हुआ यह है, दूसरा सर्प है, तो 2 ज्ञान हो गए ना। यहाँ पर 2 ज्ञान, जो रज्जु का सामान्य तो प्रत्यक्ष है और सर्प की स्मृति है, 2 ज्ञान हो गए। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी सच्चा है, जो स्मृति ज्ञान है वो भी सच्चा है। इस रीति से यह सर्प है, यहाँ 2 ज्ञान है, परंतु भय दोष परमात्मा में और तिम्र दोष प्रमाण में, ताके बालतें पुरुष को ऐसा विवेक नहीं होता जो मेरे को 2 ज्ञान हुए हैं।
कहते हैं यहाँ पर ज्ञान तो दो हो रहे हैं, परंतु जो परमात्मा था ना जिसको ज्ञान हो रहा उसके अंदर भय है, सर्प का जी भय है ना उसके अंदर। और जो प्रमाण है नेत्र, उसमें क्या है, दोष है। तो नेत्र में दोष होने से, परमात्मा में भय होने से, दोनों परमात्मा में भय का दोष है, प्रमाण में तिमरादि दोष हैं। तो इसके कारण जो पुरुष था उसको ऐसा भेद नहीं होता कि मेरे को दो ज्ञान हो रहे हैं। वो दोनों को एक ही मानता ही जहाँ सर्प है, उसको ये नहीं पता चलता। जो उसको पता चल जाए दो ज्ञानों का, फिर तो नहीं मानेगा। यद्यपि यह अंश रज्जु का सामान्य ज्ञान यथार्थ है और पूर्व देखे सर्प का स्मृति ज्ञान भी यथार्थ है, वो भी सच्चा ही है ना, देखा था ना। तो भी मेरे को दो ज्ञान होवे हैं, तिनमें रज्जु का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान है और सर्प का स्मृति ज्ञान है, यह विवेक नहीं हुए हैं। यह किसी को पता नहीं चलता कि मेरे को सर्प की प्रतीति हो रही है, यहाँ पर सर्प की मेरे को याद आ रही है, और स्मृति जो रज्जी है उसका मेरे को सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है, ऐसा किसी को विवेक होता नहीं है। तिस दो ज्ञान के अविवेक को ही सांख्य प्रभाकर मत में ब्रह्म कहे हैं। ये जो दो प्रकार के ज्ञान का अविवेक है ना समझाना, इसी को वो ख्याति मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं। कौन? प्रभाकर और सांख्य वाले। यह रीति सारे ब्रह्मस्थल में जाननी, सारे भाव जो पीछे बता के हैं तीन, सब जगह यही मानना जो इसने बताया। या रीति से रज्जु आदिकन में सर्पादिक ब्रह्म यहाँ होवे तहाँ चारी मत सुने हैं। तिनमें नीका मत होई सो कहो ताही को मैं मानूँ, यह शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न शिष्य का ये है कि गुरुजी आपने बताया जहाँ जहाँ ब्रह्म होता है वहाँ ये चार मत मानने चाहिए, तो इन चारों में से श्रेष्ठ कौन है मेरे को वो बताओ आप। मैं चार में तो भ्रम में पड़ जाऊँगा, मेरे को चार में से वो बताओ जो सबसे श्रेष्ठ है, मैं उसी को मानूँ। ये शिष्य का प्रश्न है। अब इसका आगे उत्तर होगा। प्रश्न पर यहाँ छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले ये चार ख्याति जो है इसको याद कर लो, इनके दृष्टांत याद कर लो, इनको समझ लो, तब फिर आगे पांचवी ख्याति समझ में आएगी, अनिर्वचनीय ख्याति। ठीक है। ये महाराज इसी के इर्द गिर्द घूमता है विचार सागर। विचार सागर क्या, हमारी जो चिंतन करने की प्रक्रिया उसमें विशेष तो भ्रांति ही है ना। जैसे ये है ऐसे ही हमारे को क्या है, आत्मा में जगत की प्रतीति हो रही कि नहीं। वही बात है, जो इसको समझ जाएगा वो उसको भी समझ जाएगा, वही है ना, तुरंत समझ जाएंगे हम लोग। यदि आप समझ गए ना कि जहाँ सर्प है नहीं है लेकिन प्रतीत होता, ऐसे ही समझ जाएंगे कि हमारे में जो शरीर प्रतीत हो रहे हैं, तीन या अवस्था प्रतीत हो रही, प्राण प्रतीत हो रहे हैं, इंद्रिय प्रतीत हो रहे हैं, ये कभी तीनों काल में हुए ही नहीं। शरीर नाम की कोई चीज़ हमारे में है ही नहीं है। जब शरीर नहीं है, पिंड तो ब्रह्मांड भी नहीं है, केवल हमारे को भ्रांति से भासता है नहीं तीनों कालों में। इतना समझ के तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए बस। पर लेकिन महाराज जी यहाँ जो चारे संशय यहाँ सर्प आदि में बताए गए हैं वही आत्मा में होते हैं, तो आत्मा में वही सब है असत्य। आत्मा में महाराज यही समझना है ना। चारों के बाद समझना क्या है कि सर्प जो भास रहा है वो ब्रह्म से भास रहा है नहीं तीनों कालों में कहीं भी। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा में जो जगत की प्रतीति हो रही है, ब्रह्मांड में तो ब्रह्म में तो जगत की हो रही है, लेकिन आत्मा में शरीर की हो रही है, इंद्रियों की हो रही है, प्राण की हो रही है, अंतःकरण की हो रही है। ये सब है ही नहीं तीनों कालों में, कभी हुआ ही नहीं। फिर इसकी स्मृति और महाराज जी क्यों हम लोग स्मृति क्यों आती है फिर इसकी, क्योंकि प्रत्यक्ष की स्मृति आती है ना। हाँ, तो प्रत्यक्ष कभी हुआ किसी को, बात तो यही है, प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं किसी की। वही तो भ्रांति है हमारे को। भ्रांति तो उसी प्रकार की है ना, प्रत्यक्ष की प्रतीति मानते, स्मृति प्रत्यक्ष की होती है, लेकिन प्रत्यक्ष कभी हुआ हो तभी तो है। जब है ही नहीं जो तीनों कालों में, उसका प्रत्यक्ष कहाँ से लेंगे। प्रत्यक्ष होगा तो वो कहेंगे अनिर्वचनीय है ना, अनिर्वचनीय है ना। जगत कैसा है, जगत जो है इसको सत नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान के बाद निवृत्त हो जाता है। इसको असत नहीं कह सकते क्योंकि प्रतीत हो रहा है। इसलिए जगत कैसा है, अनिर्वचनीय है, ना सत्य है ना असत्य है। इसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो कल मैंने बताया था
वंश का पूत बियाहन चलिया, वही बात है। अनिर्वचनीय है जगत, ना सत है ना असत है, इसका मतलब हुआ ही नहीं। जिसको हम किसी वाणी से नहीं कह सकते वो हुआ ही नहीं ना। यदि कोई हुआ हो तो उसको वाणी कहे। जब अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसको कहा ना जाए, तो जिसको कहा ना जाए वो है किसी ही नहीं। वाक्य से उनको, जी जी, किसी वाक्य से उसको संबोधन ना कर सके। हाँ, जिसको किसी वाक्य से संबोधन ना कर सकें वो कभी हुआ ही नहीं। तो जगत को यदि सत जी। कहते हैं तो ज्ञान होने के बाद जी। उसका अभाव नहीं होना चाहिए। तो यदि असत कहते हैं तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए। एक बार यही प्रश्न यही तो था। यही प्रश्न एक बार राम जी ने किया, जब वशिष्ठ जी महाराज उनको सुना रहे थे ना, योग वशिष्ठ जब जानी उनको दे रहे थे उपदेश, तो उन्होंने कहा गुरु जी एक मेरा प्रश्न है। राम जी कहते हैं गुरु जी एक प्रश्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं बताओ पुत्र कैसा है। कहते महाराज आप कहते हैं कोई संसार तीनों काल में हुआ नहीं। तो गुरु जी जो मैं तो देख रहा हूँ, कोई मर रहा है, कोई जीव रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। तो ये क्या है फिर? जो हमारा प्रश्न है ये किया था। तो जब आप कहते हुआ ही नहीं, तो मैं तो देख रहा हूँ ना, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई जा रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई सो रहा है। तो ये क्या है? तो वशिष्ठ जी चुप हो गए, बोले नहीं, एकदम सोनी हो गए। बहुत देर बाद बोले, बहुत देर बाद। तो कहते राम जी समझ में आ गया। कहते गुरु जी समझ में कैसे आएगा, आपने बोला तो कुछ है नहीं। कहते यो जो मैंने मौन धारण किया यही उत्तर है, इसको कुछ कह ही नहीं सकते। कहते यही उत्तर है जो मैंने आपको दिया है, इसमें चुप होना ही उत्तर है। यानी इसको हम किसी शब्द से कह ही नहीं सकते संसार को। तो उसका मतलब क्या हुआ? अनिर्वचनीय है। ये कथा हमने सुनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम जो वशिष्ठ की कथा सुन रहे थे बैठ के आश्रम में, तो वहाँ ये बात आई कि राम जी ने ऐसा प्रश्न किया। तो वशिष्ठ जी चुप हो गए, काफ़ी देर बाद बैठे रहे समाधि में। उठ के कहते राम जी समझ में आ गया। कहते गुरु जी समझ कैसे आएगा? हालांकि राम जी को ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा था, वो तो अवतार थे, लेकिन हम लोगों के मानवोपदेश के लिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने बोला कि यही उत्तर है कि चुप होना पड़ता है वहाँ पर, कोई भी शब्द नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।